अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तौसीफ़ अर्श 77 न्यूज़ से। आज आए हैं हम कैराना की जो जमा मस्जिद पड़ती है, जमा मस्जिद में मौलाना ताहिर के पास, जो शाही इमाम है इस मस्जिद के, इनके द्वारा एक मीटिंग की गई है अभी 1 या 2 दिन पहले, जिसमें बताया गया है कि जिस शादी में पटाखे पटकाए जाएंगे और डीजे बजाया जाएगा, और भी उसमें बहुत सारी बातें रखी गई हैं कि उस शादी में कोई भी मौलाना या कोई भी इमाम कैराने में निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इमाम साहब से, मौलाना ताहिर साहब से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये जो अभी मीटिंग हुई थी परसों, तो ये क्या उद्देश्य था जी इस मीटिंग का, और किस तरीके की मीटिंग थी ये, क्या बातें रखी गई इसमें? देखिए कि इस्लाम ने और शरीयत ने जो है निकाह को बहुत आसान बनाया है। और जनाब रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को बड़ा आसान बनाया है। और इरशाद फरमाया इन्ना अज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, के सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कम खर्च हो। जी जी। लेकिन आज माशरे के अंदर शादी ब्याह से मुतालिक रसूमात और खुराफात और बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। तो इसी के सद्देबाब के लिए, इसको रोकने के लिए, और ताकि निकाह आसान हो जाए और एक गरीब के लिए भी अपनी बेटी का निकाह करना आसान हो जाए, तो इन्हीं सभी चीज़ों को रोकने के लिए हमारे उलमाए किराम ने, शहर के जितने बड़े उलमाए किराम हैं, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं, का किबार उलमाए किराम हैं, इसी तरीके से इस पूरे शहर के तमाम अइम्मा इज़ाम ने जो मसाजिद के अंदर नमाज़ पढ़ाते हैं, उन सब ने इकट्ठे होकर ये फ़ैसला लिया है कि शादी ब्याह के अंदर जो रसूमात होती हैं, जो खुराफात होती हैं, जो बुराइयाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, उनको रोकने का हम ज़रूर काम करेंगे इंशाअल्लाह। जी जी। तो तो इसमें आपने क्या क्या बातें रखी हैं कि जो सबको करनी है? वैसे तो बहुत सारी अ, बुराइयाँ हैं जी जी। शादी ब्याह के अंदर जो गैर शरई हैं, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमने कुछ 3-4 पॉइंट को इसमें सामने रखा है कि पहले इनके ऊपर काम करेंगे, जी जी। बाकी चीज़ों पर भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो गाना बजाना, कि जिस शादी के अंदर गाना बजाना होगा, नाचना होगा, डीजे बजाना होगा, जी जी। या इसी तरीके से पटाखे छुड़ाए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है। तो अगर किसी ऐसी शादी के बारे में मालूम होता है तो शहर का कोई भी इमाम उसके अंदर निकाह नहीं पढ़ाएगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है हमारा खड़े होकर खाना खिलाना। जी जी। इसी तरीके से बहुत सारी शादी ब्याह ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर मखलूत निज़ाम होता है, कि जहाँ पर मर्द भी होते हैं, औरतें भी वहीं पर इकट्ठे होकर होती हैं। आते कि शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर तो पर्दे को रखा गया है, तो इससे भी बहुत बड़ी बुराई फैलती जा रही है। तो जिस शादी के अंदर खड़े होकर खाना खिलाया जाएगा, या वहाँ पर औरतें और मर्द इकट्ठे होकर खाना खा रहे होंगे या मिलजुल रहे होंगे, यानी एक साथ खाना अगर खाते हैं। हाँ खाते हैं, तो उसका भी हम जो है बाइकाट करेंगे। जी और ऐसी शादी के अंदर भी, वहाँ पर भी निकाह हमारे शहर का कोई इमाम नहीं पढ़ाएगा। जी जी। इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो है वो जहेज़ की नुमाइश है, जी कि सामान निकाल कर बाहर रख दिया जाता है जी। जी जी। और उसकी नुमाइश की जाती है, अपने पैसे की दिखावा नुमाइश की करते हैं जाती है, लोग। दिखावा किया जाता है कि हमारे पास बहुत जी पैसा है। जी जी। और एक गरीब आदमी की दिल आज़ारी होती है और बिल्कुल। उसके लिए अपनी बेटी का निकाह करना मुश्किल हो जाता है। जी जी। तो इसके ऊपर भी हम पाबंदी लगाएंगे और इसको भी रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसी शादी जिसके अंदर जहेज़ की नुमाइश होगी, जी जी जी। उसके अंदर भी कोई इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। बहुत अच्छा। जी जी। और जब ये 3-4 पॉइंट है, इनके ऊपर काम करेंगे, जब इनके ऊपर रोक लगेगी तो दूसरी चीज़ों को भी रोकने की कोशिश करेंगे जी इंशाअल्लाह। जी। तो ये जो आपकी परसों मीटिंग हुई है, इन्हीं बातों को लेकर हुई है कि जहाँ पर ये काम किए जाएंगे वहाँ किराने के कोई भी इमाम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जी, जी, इंशाअल्लाह। अच्छा, कुछ मैंने ये देखा है मौलवी साहब के बहुत बार ये मीटिंगें काफ़ी जगहों पे, काफ़ी ज़िलों में इस तरह तौर पर हो चुकी हैं, जहाँ पे ये पहले भी आई थी बातें कि भाई जहाँ डीजे बजेगा या कुछ भी इस तरीके के काम होंगे वहाँ निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके बावजूद भी बहुत सारे मौलाना हैं, बहुत सारे इमाम हैं, उसके बावजूद भी निकाह पढ़ा दिया जाता है। उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
शहर में तो सबने इरादा किया है, तमाम के उलमा किराम ने और हमारे इमाम ने, जी तो कि इसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश। हमारा काम कोशिश करने का है, ज़बरदस्ती तो इस्लाम के अंदर नहीं है किसी भी मामले के अंदर। तो एक माशरे के सुधार के लिए, उसकी इस्लाह के लिए कोशिश करना है। जी और शहर में से अगर कोई इमाम ऐसा करेगा तो उसके ऊपर भी हम फिर उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला करेंगे और उसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम उठाया जाएगा बहुत तहरीक अइम्मा निज़ाम की जानिब से। जी जी। अच्छा, एक मौलवी साहब, जो आजकल ये मामला चल रहा है, जैसे हम अभी एक जगह शादी में गए थे, मुजफ्फरनगर की बात है, हमने या लड़के वालों ने जैसा निकाह पढ़ाया, लड़की वालों की तरफ से मौलाना थे और अपनी खुशी के साथ उनको 1100 रुपये हदिये के लिए दिए, तो उन्होंने वो वापस कर दिए कि जी 2100 दो। तो इनके बारे में क्या ऐसा करना ठीक है कि कोई अगर अपनी खुशी से या हदिया के तौर पर कुछ भी इमाम साहब को दे रहा है तो उनको वापस लौटाकर कहा जाए कि नहीं जी ज़्यादा दो, क्या है ऐसा ठीक है? ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये तो निकाह जो है कि इबादत होती है, इसको पूरा कराना ये एक आलिम के लिए ये भी एक इबादत है। जी लेकिन चूँकि आमतौर से ऐसा होता है कि जब इमाम को रखा जाता है तो उसमें सारी चीज़ें रखी जाती हैं कि भाई इतने निकाह होंगे, उसके अंदर इतना आपको पैसा मिलेगा। जी जी बाज़ जगह तो इसकी मुतय्यन भी कर दिया जाता है कि हर निकाह के ऊपर 1100 रुपये या 2100 रुपये या 30,000 रुपये, 5,000 रुपये इस तरह मुतय्यन कर जी दिए जी जाते हैं। लेकिन शरीयत में ऐसा कोई बात नहीं है कि उसके ऊपर कोई उसको मुतय्यन कर दिया जाए या उसको न ले, जी ये तो गैर अखलाकी चीज़ है। लेकिन जहाँ पर हम शादी के अंदर कई कई लाख रुपए खर्च करते हैं, तो जब निकाह के बाद में निकाह पढ़ाने वाले को जब निकाह पैसा देने का नंबर आता है तो उस वक्त हम थोड़ी सी कंजूसी से काम लेते हैं। अगर हम एक शादी के अंदर कई लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और जब किसी मौलवी साहब को, इमाम साहब को पैसे देने का नंबर आता है तो इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर निकाह का जो खुतबा होता है, जो निकाह पढ़ाया जाता है, उसके बाद में देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इमाम के लिए अखलाकी तौर से ये है कि हर आदमी इसकी सलाहियत नहीं रखता। जी जी कोई आदमी गरीब होता है, कोई अमीर होता है, बिल्कुल तो अखलाकी तौर से तो ये है कि जितना दिया जाए उसको कबूल कर ले। लेकिन देने वाले के लिए अखलाकी तौर से ये है कि जब वो बहुत पैसा खर्च कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करे। तो आप देखते हैं कि इमाम की जो है तनख्वाह भी थोड़ी होती है, जी जी अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी की जब कोई निकाह होता है, मुतय्यन होता है, तो उसको भी एक उम्मीद होती है कि फला जगह पर निकाह होगा और जी। वहाँ से कुछ ना कुछ मुझे हदिया मिलेगा। इसी के ऊपर उनके अखराजात पूरे हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे। जैसा कि हमारी मस्जिद है और मस्जिद में जो हमारे इमाम साहब हैं, भाई मुशाहिद साहब हैं, तो हमारे मस्जिद के एहतराम में जितने घर आते हैं, अगर वहाँ पे कोई निकाह कराता है तो वो पहला हक किसका होता है? उन्हीं मौलाना का होगा या दूसरे भी आके, जैसा आजकल क्या चल रहा है कि दूसरे मौलाना आते हैं और निकाह पढ़ा के जो भी उनको देना होता है वो उन्हीं को दे के भेज देते हैं और अपनी मस्जिद के जो हमारे इमाम हैं वो रह जाते हैं? ये क्या ठीक है ये? नहीं नहीं, ये तो जो इमाम होता है उसी के लिए मुतय्यन किया जाता है। जब उसको रखा जाता है तब भी यही कहा जाता है कि महल्ले के अंदर या उसके अतराफ में जितने निकाह होंगे वो आमदनी जो होगी वो इमाम की ही होगी। जी जी और अगर किसी से बाहर से किसी आदमी को बुलाकर उसको बड़ा जी समझकर जी जी उसकी फजीलत की वजह से किसी से निकाह पढ़ा लिया जाए तो ये तो बहुत गैर अखलाकी चीज़ है। अगर किसी से पढ़ा भी ली जाए तो निकाह के पैसे इमाम का ही हक होता है, उसी को देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में मौलाना ताहिर, जो शाही जमा मस्जिद के इमाम हैं, और इनसे हमारी एक छोटी सी मुलाकात रही। इन्होंने बताया कि क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। शादी में अगर निकाह किया जाएगा तो उसमें गाने बजाना नहीं चलेगा, खड़े होकर खाना नहीं खिलाया जाएगा और पटाखे नहीं पटकाए जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ में थे मौलाना ताहिर और उन्होंने अपनी बातों को रखा। अब हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर मौलाना मुशाहिद, और ये जो हमारी मस्जिद के इमाम भी हैं। मोहल्ला दरबार कला में जो छोटी मस्जिद पड़ती है उसमें इमाम हैं, काफ़ी टाइम से 4-5 साल से नमाज़ पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इनसे भी कुछ बातें रखते हैं, पूछते हैं कि इसमें इनका यानी क्या कहना चाहेंगे ये, और बात करते हैं। जी मौलवी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम। जैसे कि अभी मौलाना
تھے ہمارے ساتھ میں مولانا طاہر, انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا. آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں, کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جی میسیج تو یہی ہے, ابھی پرسوں میٹنگ ہوئی تھی, آپ لوگ جانتی ہیں, جی شہر جی کے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے امام شہر کے جتنے بھی تھے جی وہاں جی پر موجود تھے, اور میٹنگ لی گئی تھی. باقاعدہ سب کا مشورہ لیا گیا تھا کہ جس شادی کے اندر یہ خرافات ہوں گی, یعنی ڈی جے وغیرہ بجایا جائے گا, جی یا کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جائے گا, یا مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کھانا کھلایا جائے گا, یا پٹاخے وغیرہ پٹکائے جائیں گے, بالکل تو اس شادی میں کوئی بھی شہر کا امام بالکل بھی نکاح پڑھانے نہیں جائے گا. جی اور آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں شہر میں, چونکہ اب شادیوں کا ماحول ہے, ایک سیزن ہے, لوگ شادیاں بہت زیادہ کر رہے ہیں, تو اب یہ خرافات بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. اسی لیے شہر کے جو جامع مسجد کے ہمارے شاہی امام مولانا محمد طاہر صاحب ہیں, انہوں نے بہت جلدی اس پہ ایکشن لیا, اور بہت جلدی اس پہ میٹنگ بلائی اور مشورہ بھی لیا, اور اس پہ روک لگانے کی لوگوں کو کہا, اماموں کو, کہ اس پہ کسی طرح جلدی سے جلدی روک لگائی جائے. جی اور اسی طریقے سے ہمارے محلے کے اندر بھی ابھی کچھ پروگرام ہوئے, دیکھنے میں آیا, اس میں بڑی خرافات ہوئی, خاص طور سے ہمارے خاص محلے کے اندر ہی بڑی اس میں خرافات ہوئی, بڑی اس میں بدعات ہوئی, بڑے اس طرح کے کارنامے اور کام ہوئے جو شادی بیاہ میں نہیں ہوتے, جیسے جہیز کی نمائش ہے, پٹاخے وغیرہ ہیں, ڈھول تاشے وغیرہ ہیں. اس طرح کے بہت ساری خرافات ایسی ہوئی کہ جو شادی کے اندر نہیں ہونی چاہیے, جن کا شریعت سے, اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بالکل گناہ ہے اور شریعت کے خلاف ہے. جی. تو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ میں تھے مولانا مشاہد, جو دربار کلا چھوٹی مسجد کے امام ہیں, انہوں نے بھی اپنی باتوں کو رکھا. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. میں محمد توصیف, H77 نیوز سے. ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں. شکریہ, نمسکار, جے ہند.